हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्राइमरी ट्यूशन क्लासेस। मेरा नाम है पुष्पा यादव। आज मैं आप लोगों को क्लास 6 मैथ चैप्टर 21 बनाकर देखिए 21 इसका नंबर 11, 12, 13 और 16 इस वीडियो में बताने वाली हूँ। और ये जो 14 और 15 बच जाएगा ना, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर दूँगी। एक साथ बहुत सारा एक वीडियो भी बहुत लंबा हो जाता है और समझाने में भी बहुत दिक्कत होता है, बहुत मेसी हो जाता है एक ही चीज़ में से, एक ही वीडियो में सब कुछ समझना। ठीक है, इसीलिए तो मैं पार्ट करके वीडियो बनाऊंगी। एक पर्टिकुलर वीडियो रहेगा इसका 14 और 15 का। इस वीडियो में मैं आप लोगों को 11, 12, 13 और 16 बताने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर 11 से। ठीक है, आप लोग अपने अपने बुक्स में देखिए, मैं क्वेश्चन रीड करूंगी और इसका आंसर बताती जाऊंगी। मोहित एक दुकान से 18 रुपए में 6 केले खरीद कर लाता है। ठीक है, लेकिन राजू दूसरी दुकान से 72 रुपए में 2 दर्जन केले खरीदा है। यह अनुपात निकालना है कि कौन केले खरीदने में अधिक रुपए दिए हैं। मोहित ने, तो देखिए मोहित ने 6 केले खरीदे हैं, वो भी 18 रुपए में। ठीक है, और राजू ने 72 रुपए में 2 दर्जन केले खरीदे हैं। तो 2 दर्जन का मतलब क्या होता है, एक दर्जन में 12 पीस होता है, तो 2 दर्जन में 24 केले हुए, है ना। ठीक है, तो 2 दर्जन का मतलब होता है 24 केले, एक दर्जन में 12 पीस होता है। हमेशा याद रखिएगा, अगर कोई पूछेगा कि एक दर्जन बराबर कितनी संख्या, तो एक दर्जन बराबर होता है 12। तो दैट मीन्स यहाँ पे 2 दर्जन केला खरीदा गया है, तो 2 दर्जन केला बराबर 24। ठीक है, एक दर्जन में अगर 12 पीस होता है तो 2 दर्जन में 24 पीस। ठीक है, तो चलिए अब इसको कैसे बनाना है मैं बताती हूँ। ये देखिए, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे मोहित ने 6 केले खरीदे हैं 18 रुपए में। अगर वो 6 केला 18 रुपए में खरीदता है तो एक केला का दाम कितना होगा, तो एक केला का दाम बराबर 18/6। दैट मीन्स कम होगा, ये तो 18 से 6 को डिवाइड करेंगे, है कि नहीं। तो एक केले का दाम बराबर 18/6, 6 कम 6, 6 18, 3 रुपया। तो एक केले का दाम हो जाएगा 3 रुपया। तभी तो 6 केले का दाम देखिए 3 6 18 आ रहा है ना। तो ऐसे निकलेगा मोहित ने 6 केले खरीदे हैं 18 रुपए में, तो एक केला का दाम बराबर 18/6, दैट मीन्स 3 रुपया। 6 कम 6, 6 18। ठीक है, अब राजू वाला, राजू ने 24 केले खरीदे हैं 72 रुपए में। ठीक है, दैट अभी मैंने बताया ना 2 दर्जन केला था, जिसको हम यहाँ पे संख्या में लिख दिए, 24 लिख दिए। तो राजू ने 2 दर्जन केले बराबर 24। ठीक है, तो राजू ने 24 केले खरीदे हैं 72 रुपए में, तो एक केले का दाम बराबर 72/24, 24 से कम 24, 24 दिया 72, यानी कि 3 रुपया। तो राजू ने भी एक केला का दाम 3 रुपया दिया है और मोहित ने भी एक केले का दाम 3 रुपया दिया है। तो देखिए अभी 24 या 72 हो गया कि नहीं, यही है। अब देखिए, अब हम लोग लिखेंगे मोहित और राजू द्वारा खरीदे गए केले के मूल्य का अनुपात। मोहित और राजू द्वारा, ये कुछ भी नहीं है। ठीक है, मोहित और राजू द्वारा खरीदे गए केले के मूल्य का अनुपात। सॉरी गाइस, मेरा गला थोड़ा बैठा हुआ था शायद, इसीलिए आवाज़ थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, सो प्लीज़ इग्नोर। अब मैं फिर से स्टार्ट करती हूँ। मोहित और राजू द्वारा खरीदे गए केले के मूल्य का अनुपात बराबर, मोहित ने जो केला खरीदा वो भी 3 रुपीज़ एक केले का दाम, और राजू ने जितने केले खरीदे उसमें भी एक केले का दाम कितना हुआ, 3 रुपये हुआ ना एक केले का दाम। ठीक है, तो उस हिसाब से मोहित और राजू द्वारा खरीदे गए केले के मूल्य का अनुपात बराबर 3:3, 3:3। ठीक है, तो दैट मीन्स 3 1 3, 3 1 3, तो 1:1 कितना आया, 1:1। तो अब हम लोग लिखेंगे कि दोनों ने समान रुपए दिए हैं। यहाँ पूछा गया था ना, ये अनुपात निकालना है कि कौन केले खरीदने में अधिक रुपए दिए हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे दोनों ने समान रुपए दिए हैं, क्योंकि देखिए मोहित ने एक केले का दाम 3 ही रुपया दिया है और राजू ने भी एक केले का दाम 3 रुपया दिया, तो दैट्स वाई दोनों ने समान रुपया दिया ना, तो 1:1 भी समान आया हमारा। यहाँ पे लिखेंगे दोनों ने समान रुपए दिए हैं। ओके, अब हम लोग आते हैं नंबर 12। हम लोगों के स्कूल से आयशा और कमाल का घर क्रमशः 1 किलोमीटर तथा 600 मीटर दूर है। आज आयशा तथा कमाल अपने घर से 20 मिनट तथा 12 मिनट में स्कूल पहुंचा है। अब अनुपात निकालकर देखिए कि वे लोग एक ही समय या एक लोग पहले स्कूल आया। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए आयशा और कमाल का घर, आयशा का घर जो है स्कूल से वो 1 किलोमीटर दूर है, कमाल का घर जो है वो 600 मीटर दूर है। तो आयशा तथा कमाल अपने घर से, आयशा
आयशा अपने घर से 20 मिनट में स्कूल पहुंचती है, कमाल अपने घर से 12 मिनट में स्कूल पहुंचा है। ठीक है, तब हम लोग को अनुपात निकाल कर देखना है कि कौन समय पर स्कूल पहुंचा, या साथ में स्कूल गए, या कोई पहले आया, ये दिखाना है। कैसे निकालेंगे हम लोग? पहले यहाँ पे मैं आप लोगों को एक फॉर्मूला बता देती हूँ कि दूरी बराबर होता है वेग इनटू समय, और वेग बराबर होता है दूरी बटा समय। आप लोग ये लिख लीजिएगा, तभी नेक्स्ट जो मैथ बनेगा ना वो समझ में आएगा। दूरी बराबर वेग इनटू समय, वेग बराबर दूरी बटा समय। अब आयशा के क्षेत्र में, दैट मीन्स आयशा का पहले निकालेंगे। आयशा के क्षेत्र में तय की गई दूरी, आयशा ने कितनी दूरी तय की? 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। ठीक है, उसको कितना समय लगा आयशा को समय लगा है 20 मिनट। तो 20 मिनट को देखिए, ये जब मीटर में है और ये मिनट में है तो इसको सेकंड में बदलेंगे हम लोग। तो समय बराबर 20 मिनट, दैट मीन्स आयशा को 20 मिनट लगता है स्कूल पहुंचने में। तो 20 मिनट बराबर 20 गुने 60 बराबर 1200 सेकेंड। 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड होता है, तो 20 मिनट बराबर 20 गुने 60 बराबर 1200 सेकेंड। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे आयशा का वेग, दैट मीन्स दूरी भी निकल आया है और समय भी निकल आया है। तो अब हम लोग गति वेग जो है, आयशा का जो वेग है वो निकाल सकते हैं। तो आयशा का वेग कितना होगा? दूरी बटा समय। ये है दूरी, वेग बराबर मैंने अभी फॉर्मूला लिखा है ना, दूरी बटा समय। तो वेग बराबर हो जाएगा दूरी बटा समय। दूरी कितना है? 1000 मीटर। समय कितना है? 1200 सेकेंड। अब इसको कट करेंगे तो देखिए, इस 0 से इस 0 को कट किया, इस 0 से इस 0 को कट किया। 2 5 10, 2 6 12, दैट मीन्स 5/6 मीटर पर सेकेंड। 5/6 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि देखिए, वेग जब भी निकलता है ना तो मीटर पर सेकेंड जो उसकी इकाई होती है ना वो एक साथ होती है, वो भी इस तरह से मीटर पर सेकेंड। कैसे किलोमीटर प्रति घंटा होता है, वैसे ही 5/6 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये मीटर में ये सेकेंड में है तो दोनों लिखा जाएगा। ठीक है, अब कमाल के क्षेत्र में, कमाल के क्षेत्र में तय की गई दूरी, तो कमाल ने कितनी दूरी तय की? 600 मीटर। ये ऑलरेडी मीटर में है तो इसको कुछ करने का जरूरत नहीं। समय, तो कमाल ने कितनी दूरी तय, मतलब कितना समय लगा उसको इतना दूरी तय करने में? 12 मिनट। दैट मीन्स 1 मिनट बराबर, मैंने अभी भी बोला था ना, 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। तो 12 मिनट बराबर 12 गुने 60, दैट मीन्स 720 सेकेंड। 720 सेकेंड। ठीक है, 12 चौक 72, 720 सेकेंड। तो वेग बराबर क्या हो जाएगा? वेग बराबर हो जाएगा दूरी बटा समय। दूरी हमारा 600 है और समय हमारा 720 है, तो 600 बटा 720। इस 0 से इस 0 को कट कर देंगे। 12 5 60, 12 चौक 72। सेम आया 5/6 मीटर पर सेकेंड। इसका भी वेग 5/6 मीटर पर सेकेंड आया है आयशा का। कमाल का भी वेग 5/6 मीटर पर सेकेंड आया। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से लिखेंगे, आयशा का वेग इज टू कमाल का वेग। आयशा का वेग कितना है? 5/6। कमाल का वेग कितना है? 5/6। तो 5/6 5/6, देखिए कट हो जाएगा ना, ये टोटल हमारा कट हो गया। तो 1 1 आया कि नहीं आया? तो 1:1, दैट मीन्स दोनों का गतिवेग समान होगा और दोनों ही एक ही समय पर स्कूल आए। दोनों का गतिवेग समान होगा और दोनों एक ही समय पर स्कूल आए। ये हो गया हमारा नंबर 12 का आंसर। अब मैं आ जाती हूँ नंबर 16, पहले बता दूँ फिर 13 में आती हूँ। ठीक है, पहले 16 बता देती हूँ फिर 13 कंप्लीट करा दूँगी। 16, मेरी मित्र प्रिया 160 सेंटीमीटर लंबी है और उसकी माँ 170 सेंटीमीटर लंबी है। फिर प्रिया का वजन 40 किलोग्राम एवं उसकी माँ का वजन 42.5 किलोग्राम है। तो उनके बीच लंबाई के साथ वजन का समानुपात है या नहीं, स्पष्ट कीजिए। इसको कैसे बनाएंगे देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है प्रिया की ऊंचाई, उसकी माँ की ऊंचाई। आप लोग यहाँ पे लंबाई लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने ऊंचाई लिख दिया, दैट मीन्स हाइट का मतलब ऊंचाई होता है ना। तो चलिए मैं यहाँ पे कट करके आप लोगों के लिए लंबाई लिख देती हूँ, फिर कन्फ्यूजन नहीं रहेगा ना। प्रिया की लंबाई और उसकी माँ की लंबाई। ओके, तो प्रिया की लंबाई कितनी है? 160 सेंटीमीटर। उसकी माँ की लंबाई कितनी है? 170 सेंटीमीटर। तो इस 0 से इस 0 को कट कर देंगे। इस 2 दिया हुआ था, इस 2 होगा 160:170। तो इस 0 से इस 0 को कट कर देंगे, बट बचा क्या? 16:17, 16:17। प्रिया की लंबाई उसकी माँ की लंबाई का अनुपात निकल आया 16:17। अब हम लोग प्रिया का वजन, उसकी माँ का वजन, प्रिया का वजन कितना है? 40 किलोग्राम। उसकी माँ का वजन कितना है? 42.5 किलोग्राम। तो
40 डिवाइड 42.5 है, दशमलव हटा देंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट के लिए 1 और एक संख्या उसके बाद तो 0। तो इसका मतलब क्या होता है, डिवाइड होता है। मैं पूरा आप लोगों को यहाँ पे खोल के डिस्क्राइब करके बता रही हूँ। तो 40 डिवाइड 425/10, इसको इंटू में कन्वर्ट कर देंगे। 40 इंटू 10/425, इंटू में जब भी कन्वर्ट होता है तो ये ऊपर चला जाता है, ये नीचे आ जाता है, आप लोग को पता ही है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, 40 इंटू 10/425, 5 के टेबल से कट करेंगे। 5 8 ज़ा 40, 2 उसमें गया, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10। फिर मैंने क्या किया है, 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35, 5 8 ज़ा 40। ठीक है, मैं एक बार और बता देती हूँ। 5 8 40, 2 उसमें गया, 5 5 25, 5 दूनी 10, 5 1 5, 5 7 35, फिर 5 8 40। तो 8 दूनी 16, 16/17। 16/17 का मतलब क्या है, 16:17। ठीक है, बटा का मतलब ही होता है डिवाइड, और डिवाइड का मतलब होता है इस्टू। ओके, तो लंबाई के साथ वजन समानुपात में है। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ लंबाई के साथ वजन समानुपात में है, क्योंकि लंबाई का भी जो रेशियो आया है वो भी 16:17 आया है, और वजन का भी जो रेशियो आया है वो भी 16:17 आया है। तो लंबाई के साथ वजन समानुपात में है। अब नंबर 13 में है, नीचे दिए गए अनुपातों में कौन कौन सा अनुपात बराबर है बताओ। अब इसमें हम लोग को ये बताना है कि कौन सा अनुपात बराबर है। ठीक है, तो इसमें वो प्रथम इंटू द्वितीय, द्वितीय इंटू तृतीय, अभी वो नहीं करना है, अभी उसको कैसे करना मैं बताती हूँ। ठीक है, पहला क्वेश्चन है 3:3 तथा 5:5, यही है ना। अब ये अनुपात बराबर है कि नहीं ये बताना है। तो 3:3 इधर ले लेंगे, तो 3 1 3, 3 1 3, तो 1:1 आया, ये गलत है, कुछ भी नहीं है, 1:1। अब ये 5:5 है, तो 5:5 ले लिए, 5 1 5, 5 1 5, 1:1। तो देखिए ये भी 1:1 है, ये भी 1:1 है, तो समानुपात है, दोनों बराबर है ना। तो 1:1 दोनों तरफ आया, दैट मीन्स ये अनुपात समानुपात है। यहाँ पे लिख सकते हैं अनुपात बराबर है या समानुपात है, दोनों में से कोई भी आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा 20:24 तथा 25:30। ठीक है, तो 20:24 तथा 25:30 है, तो पहले इसको ले लेंगे 20:24, 4 5 20, 4 6 24, तो 5:6 और 25:30। तो देखिए 5 5 25, 5 6 30। ठीक है, तो 5:6, ये भी 5:6 आया, ये भी 5:6 आया, तो ये भी समानुपात है या अनुपात बराबर है, लिख सकते हैं। नंबर 3, 1:9 तथा 9:18, यही है ना। तो यहाँ पे देखिए 1:9 है और ये 9:18 है, तो 1:9 तो किसी के टेबल में नहीं आता ना। 1 और 9 ये तो अलग अलग अपने ही टेबल्स में आते हैं। और उसके बाद है 9:18, तो इधर ले लेंगे 9:18। ठीक है, तो 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, क्या लिखेंगे हम लोग, 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18। तो उस हिसाब से हमारा ये हो गया 1:9, ये हो गया 1:2। तो क्या अनुपात ये बराबर है, यहाँ पे लिख देंगे अनुपात बराबर नहीं है, क्योंकि ये तो बराबर आया ही नहीं है, तो ये क्या लिखेंगे, अनुपात बराबर नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट में देखिए हमारा नंबर 4 में है 28:21 तथा 20:15। 28:21, 7 चौके 28, 7 तिया 21, 4:3 आया। 20:15, 5 चौके 20, 5 तिया 15, 4:3 आया, तो ये भी समानुपात है। दोनों रेशियो हमारा सेम आया ना, तो समानुपात है। नंबर 5, 1.4:0.6 तथा 6.3:2.7। हाँ, तो अब इसमें देखिए 1.4 है, तो पॉइंट हटा देंगे, नीचे 10 आ जाएगा, पॉइंट के लिए 1 और एक संख्या उसके बाद है तो 0। 0.6 है, तो पॉइंट और 0, उसके पॉइंट के पहले 0 का वैल्यू नहीं, तो उसको हटा देंगे, तो पॉइंट के लिए 1 आ गया, एक संख्या एक 0। तो 14/10:6/10, तो 10 10 कट हो जाएगा, क्योंकि डिवाइड में है तो ये कट जाएगा। 14:6 बचा, तो 2 7 14, 2 3 6, दैट मीन 7:3। फिर देखिए दूसरा वाला 6.3:2.7, पॉइंट हट गया, नीचे 10 आया, 27/10 आया, पॉइंट हट गया एक, और एक संख्या बाद में तो 0, ये कुछ भी नहीं। ठीक है, एक गलती से हो गया था पेन के दाग से, तो ये भी 10 ये भी 10 कट कर देंगे। तो ठीक है, ये 10 और ये 10 दोनों कट कर देंगे, 63:27, यही आया ना। अब हम लोग क्या करेंगे, 9 7 63, 9 3 27, 9 7 63, 9 3 27, 7:3 यहाँ भी आ गया, यहाँ भी 7:3, यहाँ भी 7:3, तो ये समानुपात है। ठीक है, अब आते हैं नंबर 6 में।
52:39 तथा 44:33। 52:39 इसको पहले ले लेंगे तो 13 चौके 52, 13 तिया 39। 44:33 11 चौके 44, 11 तिया 33। ठीक है, 4:3 4:3 दोनों में समान आया, तो ये भी समानुपात है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नंबर 13 भी कंप्लीट। ठीक है, तो वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।